और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, आज है ना एक मस्त चीज फाइंड आउट करने वाले हम लोग गूगल पे। ऑफ कोर्स और कोई जगह नहीं है तो हम लोग जा रहे हैं गूगल पर। और जो डिवाइस मैं ढूंढ रहा हूँ ना, ये 2021 का एक पावरफुल टैबलेट है। बट मैं नया नहीं लूंगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेकंड हैंड वगैरह पे कुछ देखूंगा ताकि पैसा बच जाए। मैं सोच के चल रहा था कि 35,000 के आसपास पड़ेगा, बट 29,000 में मिल रहा है। बहुत ज्यादा पावरफुल, एकदम तगड़ा। और ये हो चुका ऐड टू कार्ट। और लो भाई साहब, हमने ऐड क्या ही किया और देखो आ गया। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो ये है iPad mini 6 और कितना मस्त क्यूट है ना। अभी दूसरा एक चीज दिखाता हूँ, इसका बड़ा भाई साहब। यहाँ पर ये mini 6 है और ये iPad Air 4th जनरेशन है। तो कितना ज्यादा ड्रास्टिकली फर्क है कि नहीं, मतलब लग रहा है ना बड़ा सा जाइंट सा मॉन्स्टर। एक्चुअली ये क्यूट मॉन्स्टर लग रहा है, ये जाइंट मॉन्स्टर लग रहा है। तो देखो यहाँ पर मेरा ये मंगाने का रीजन क्या था मालूम है? सबसे पहले एक तो ये बहुत ज्यादा कंफी है हाथों में। मतलब अगर आप इसे इस तरीके से भी होल्ड करते हो, तो अगर आप इस पे गेमिंग करना चाहते हो तो लिटरली नेक्स्ट लेवल पर हो जाएगी। क्योंकि जो साइज दे रहा है, जो वेट दे रहा है, अच्छा खासा हल्का है। तो यहाँ पर मुझे ये टैबलेट जैसे मैंने बताया 64 GB के साथ में आता है और 29,000 रुपीज के आसपास मुझे मिला है। मुंबई में एक लोकल स्टोर है, वहां से मैंने इसे बाय किया था। और अगर इस डिवाइस की नॉर्मल प्राइसिंग अगर आप न्यू बाय करने जाते हो तो समवेयर 45,000 से 50,000 के बीच में आती है। मैंने बीच में इसे बाय किया था तो 43,000 में भी लिया था, कार्ड ऑफर वगैरह लगा के। बट अभी प्राइस चेक कर रहा हूँ तो 50,000 दिखा रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 45,000 से 50,000 के अंदर की प्राइसिंग। तो यहाँ पर अगर इसका लुक एंड फील देखोगे तो यहाँ पर एकदम तगड़ी क्वालिटी के साथ में है। इवन यहाँ पर एक नॉर्मल इसका कैमरा है और इसके तो ऊपर है ना फिंगरप्रिंट स्कैनर, यहाँ से अनलॉक कर सकते हो। क्वाड स्पीकर का सपोर्ट है, वॉल्यूम प्लस माइनस, और पूरा मस्त मेटल बॉडी के साथ में। और इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है, ये टाइप सी के साथ में आता है। जो बेजल्स भी है वो iPad के हिसाब से तो बहुत ज्यादा कम है। और जो मैं बोल रहा था ना, गेमिंग में जो एक्सपीरियंस है, इस तरीके से अगर आप 3 फिंगर करते हो, 4 फिंगर भी गेमिंग करते हो, तो उन लोगों को चीज एकदम सही लगेगी। प्लस तो जिस हिसाब से इसकी साइज है ना, उस हिसाब से इसका वेट काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। और देखो ये 2021 के अंदर नया नया लॉन्च हुआ था और आज हो रहा है 23। तो क्या अच्छा है। और अगले मतलब 5 सालों तक ये सही चलेगा नहीं चलेगा, वो सब चीजें आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से शेयर करूंगा। जो स्टार्ट में मैंने किया था ना कि ऐसा बाहर से टैब आ रहा था, ऐसा लगा होगा कि अब भी जस्ट आ गया, ऐसा नहीं है। ये ऑलमोस्ट 2 महीनों के ऊपर से मेरा टीममेट यूज कर रहा है और कैसा ये सब कुछ है और पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, वो सारा चीज समझेंगे यहाँ पर। और इसका ये जो टाइप सी पोर्ट आता है ना, ये टाइप सी 3.1 है, तो हाई स्पीड और साथ में डिस्प्ले आउटपुट भी देता है। और इस पर है ना आपको जो एप्पल पेंसिल का जो 2nd जनरेशन पेंसिल आती है ना, ये वाली जो 2nd जनरेशन पेंसिल है, इसका सपोर्ट मिल जाएगा। सो जैसे कि हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह भी इसको यूज करते रहते हैं कि भाई क्या डेटा वेटा निकल कर आता है। तो प्रॉपर जो गुड नोट्स वगैरह की एप्लीकेशन है, वहां पर पूरा टेस्टिंग हो गई, स्क्रिप्टिंग हो गई, इवन ड्राइंग हो गई, वो सारा सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता है। तो इसमें जो डिस्प्ले है ना, वो 8.3 इंचेस का लिक्विड रेटिना IPS LCD डिस्प्ले, बहुत बड़ा नाम देते हैं। ऐसा लगता है कि नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी दे दी है, बट नॉर्मल IPS डिस्प्ले है, बस एप्पल इसे थोड़ा सा अलग नाम से बुलाता है। और ये 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले एट दी एंड, और 500 की निट्स ब्राइटनेस यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका जो डिस्प्ले, इसका एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा सा ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको रेक्टेंगल से थोड़ा सा अलग मिलेगा, लेकिन एक परफेक्ट साइज का iPad बेसिकली मैं कहूंगा। तो जिनको लाइक ज्यादा जायंट भी नहीं चाहिए, कैरी करना होगा, उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट साइज का iPad है। और अगर आप इस पे कंटेंट देख रहे हो नेटफ्लिक्स पर और इवन अपना YouTube पर, तो HDR कंटेंट सब कुछ अवेलेबल है। अच्छी तरीके से आप इंजॉय कर सकते हो कंटेंट को। और इवन कंटेंट छोड़ो, इसका अगर साउंड स्पीकर अगर आप देखोगे ना, तो क्वाड स्पीकर आते हैं, मतलब 4 स्पीकर है, वो भी डॉल्बी एटमॉस के साथ में, और बहुत प्यारे बजते हैं। तो अगर आपके सामने आपकी कोई दोस्त, उसके साथ कंटेंट देखना चाहते हो, नेटफ्लिक्स एंड चिल करना चाहते हो, तो आराम से प्यार से देख सकते हो। और इस पे ना आपको वाईफाई वाला वेरिएंट तो मिलता ही है, जैसे मेरे पास 64 GB वाईफाई वाला वेरिएंट है और ये वाईफाई 6 के साथ में अवेलेबल है और ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। बट अगर आपको इसके अंदर सिम कार्ड वाला भी ऑप्शन चाहिए तो वो भी अलग से मिल जाएगा, बट उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी हाईयर साइड जाएगी। तो देखो इस पे 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, फ्रंट पे एंड बैक पे भी। और रही बात क्वालिटी की iPad के हिसाब से, तो आप इतना समझ लो, जो भी आपको फोटोज वगैरह खींचने एक अच्छी क्वालिटी के साथ में आ जाता है। वैसे iPad आप है ना फोटोज के लिए तो बाहर आउटडोर में लेके नहीं जाओगे, इंडोर में वगैरह में यूज करोगे। बाकी इसकी जो पीक ब्राइटनेस है ना, वो 500 निट्स के आसपास आती है। तो इंडोर में तो ऐसा कुछ एज ऑफ नाउ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट कंटेंट देखने में आउटडोर में भी ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आते। इसकी तो टेस्टिंग ही नहीं करी है। यहाँ पे दुनिया भर का पावरफुल है। A15 की बायोनिक चिप आती है, बहुत अच्छी खासी पावरफुल चिप है। मतलब अगर एंड्रॉइड बेंच में आप भी कंपेयर करोगे तो अच्छे खासे स्कोर मिल जाते हैं। और इतना है कि जो अपना आईफोन, एक एग्जांपल मैं ले लूँ आज के टाइम पे, आईफोन 15 प्लस के अंदर जो A16 है, तो ऐसा कुछ काम नहीं है जो इसके अंदर नहीं होगा और वो अपना उसके अंदर नहीं होगा। मतलब दोनों के अंदर परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। तो देखो एट द एंड परफॉर्मेंस तो मतलब सारे टास्क अच्छे से चल जाएंगे। इवन अगर जो डाविंसी रिजॉल्व है ना, वो भी इसके अंदर आप मतलब इंस्टॉल करके थोड़ा
थोड़ा बहुत जो कलर ग्रेडिंग जिसको जो आता है वो कर सकता है बेसिकली इसके अंदर। तो एडिटिंग वगैरह के लिए मतलब परफेक्ट, पॉकेट फ्रेंडली कह लो या बैग फ्रेंडली कह लो। अगर आपकी पॉकेट इतनी बड़ी नहीं है तो जो भी हम लोग क्रॉस बैग लगाते हैं ना उसके अंदर आराम से जाके बैठ सकता है एट द एंड। तो मतलब आप ऑन द गो एडिटिंग वगैरह करनी हो तो इसके अंदर मेरे हिसाब से आराम से कर सकते हो। जो लाइट रूम वगैरह यूज करना चाहते हो तो भाई मस्त तरीके से कर पाओगे। कलर एक्यूरेसी भी प्रॉपर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक रीजन है गेमिंग भी, क्योंकि इसकी जो साइज है ना वो एक बड़ा सा रीजन है। बाकी इसकी BGMI पे ग्राफिक सेटिंग्स देखोगे तो स्मूथ पर एक्सट्रीम तो देता ही है, HDR पे जाओगे तो अल्ट्रा पे आ जाता है। बस बेचारा यहाँ पे थोड़ा सा कम है, पता नहीं क्यों रखा है ऐसा, क्योंकि ये आराम से HDR 60 चलवा सकता है। तो बैलेंस पर मैक्सिमम 60 लेके जा पाएगा। और रही बात जो साइज है ना, वहां पर जायरो अगर आपने हाथ अपना बैठा लिया ना प्रॉपर रहता है। और iPad mini 5 से 6 के अंदर एक बेनिफिट ये है कि इसका जो बेजल है ना वो बहुत ज्यादा कम है। mini 5 में एक बड़ा सा बेजल आता है तो थोड़ा सा बहुत वो तकलीफ हो जाता है। तो गेमिंग तो भाई बहुत ज्यादा सुपर सॉलिड हो जाती है। मतलब इवन अगर मैं इस पे एकदम हाईवे रश पे भी घुस जाऊंगा ना तो भी आराम से ये प्लेयर को 60 FPS दे देता है। और मतलब मैंने इसकी अलग से टेस्टिंग भी करी है 60 FPS के हिसाब से कैसा परफॉर्म करता है। तो वहां तो बेसिकली 60 FPS की परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटिव वगैरह जो भी बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं भाई आराम से कर सकते हो। और इवन जो हीटिंग भी है ना, अगर आप इस पे 1-1.5 घंटा भी खेल लो तो महसूस नहीं होगा, क्योंकि बड़ा साइज है ना तो हीटिंग वगैरह अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। तो एट द एंड देखो गेमिंग के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये भाई साहब निकाल के दे रहा है। और लिटरली आप जो भी टास्क करना चाहते हो इसके अंदर आराम से कर सकते हो। तो रही बात iOS 17 का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी कर रखा है। और बस एक चीज आपको बता दूं, कोई क्वेश्चन करेगा कि कितना टाइम तक इसके अंदर अपडेट आएगा, तो भाई मैं चेक कर रहा था ऑनलाइन खुद ही, तो उन्होंने बहुत देर वैसा कुछ लिखा नहीं है। बट उनका लिखने का मतलब सिंपल इतना ही था कि अनलिमिटेड, मतलब कर सकते हो, इतना ऐसा लिख के छोड़ दिया था। क्योंकि एप्पल की A15 बायोनिक चिप है, आप लास्ट ना कर करके भी आराम से 7 से 8 साल तो वो लोग ऐसी अपडेट दे देते हैं। तो मैं तो 10 ईयर्स आराम से इसमें समझ के चल रहा हूँ कि इतनी अपडेट और आ जाएगी आराम से। बाकी इस पे जो बैटरी आती है ना वो 5214 mAh की है। कहीं ऑफिशियली नंबर मेंशन नहीं किया इन्होंने, एप्पल की वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा लाइक अलग से निकाल के लाया हूं आप लोगों के लिए। बाकी ये 20 वॉट की मैक्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसका जो बैटरी बैकअप है ना लाइक ऐसा है कि अच्छा खासा ऑप्टिमाइज रहता है। आप इसे ना किसी भी 8000 mAh के जो बैटरी वाले टैबलेट आते हैं ना उसके साथ आराम से कंपेयर कर सकते हो। तो वहां पर जो मतलब बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट जो आपका जो भी टास्क होगा डेली लाइफ के हिसाब से अब डिपेंड करेगा। देखो अलग सिनेरियो, ऐसा नहीं कि आप इसमें 15-20 घंटा गेमिंग खेलोगे फिर बोलोगे 6 घंटा इसने मस्त में बैटरी दी नहीं। एक एग्जांपल समझ लो, यूजर कैसा है, यूजर का पैटर्न कैसा है उसके ऊपर है। तो लास्ट ईयर का iPad mini 5 था ना, जो बैटरी उसके अंदर थी वही सेम बैटरी इसके अंदर भी डाल दी है। और यहाँ पर इन्होंने 60 हर्ट्ज पे इस डिस्प्ले को रखा है। तो देखो एट द एंड मेरा ऐसा है कि यार इतनी बड़ी मस्त पावरफुल चिप थी तो 90 हर्ट्ज पर चले जाते तो थोड़ा सा मस्त हो जाता, बड़े नहीं करेंगे। और हाँ एक चीज और कि आप में से क्वेश्चन होगा कि 90 FPS का PUBG कभी खेल सकते हैं क्या? तो गलती से भी नहीं खेल पाओगे, बस नहीं खेल पाओगे, क्योंकि डिस्प्ले 60 हर्ट्ज पर कैप्ड है। 30,000 पर मैंने इसे बाय किया है। आपको आराम से देखो, ऐसा नहीं बोलूंगा कि 30,000 में सब जगह मिल जाएगा, कहीं कहीं ये 35,000 तक भी मिल सकता है। और स्टिल 35,000 रुपीज पर एक अगर कॉम्पैक्ट iPad अगर आपको चाहिए, ये जाइंट डिस्प्ले जो आता है जो भी कह लो वो नहीं चाहिए, तब ये एकदम परफेक्ट है आप लोगों के लिए। प्लस गेमर्स लोगों के लिए तो एकदम परफेक्ट है। हाँ बस उनको अपना हाथ एकदम प्रैक्टिस बैठानी पड़ेगी, बस वही बात है। तो iPad mini 6 बहुत तगड़ा डिवाइस था, मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस होंगे कमेंट बॉक्स खुला है, बता दो, पूछ लो, बता दो नहीं पूछ लेना, मैं वहां पर आंसर करूंगा या जरूरत लगा एक और वीडियो को कुछ आगे लेकर आऊंगा। और देखो एक चीज है, अगर आप लोग जैसे ये iPad mini 6 का रिव्यू देख रहे हो तो ऐसे ही अगर आपको किसी iPhone XS है उसका रिव्यू देखना है, या फिर iPad 9 जनरेशन हो गया, या फिर इनमें से कोई एक्स्ट्रा कोई और डिवाइस होगा उसका कोई रिव्यू देखना है, तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में कमेंट कर डालो कि भाई इसका कोई वीडियो बना सकते हो तो बना डालो। और एक चीज और है कि उन वीडियो को और पाने के लिए जल्दी से आप इस वीडियो पे 6000 लाइक का टारगेट आराम से कंप्लीट करवा देना, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। तो यस यही था मेरा रिव्यू। बाकी इसका गेमिंग रिव्यू भी चेक करना है तो अपना गेमिंग पाठशाला चैनल है वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।